ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्या मोक्षमूलं गुरुकृपा। सच्चिदानन्दरूपाय विषवयुत्पत्त्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वृंदावने श्री राधा वृंदावने श्री कृष्ण वृंदावने सवरसिकाय कृष्णाय नमो नमः। नमस्ते श्रीमद्भागवत महापुराणाय पवित्र श्री भागीरथी नमो नमस्ते सदावस्तले मातृभूमि नमो नमः। सुताय नमो नमस्ते श्री सद्गुरुदेवाय नमो नमः। नमस्ते संतवेशापति नरहरे नारायण हरे। करता और सद्गुरु करे सो सप्तदीप नवखंड में गुरु से बड़ा
पद सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, है गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। आप ही भाग्य विधाता हो। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को, मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बलवान प्रभु ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महादानी हे महाज्ञानी, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। की जय हो। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की, भगवत्सल भगवान की। श्रीमद् भागवत भक्ति ज्ञान वैराग्य तपस्या जो भगवान श्री मधुसूदन के श्रीमुख से पंचम वेद है, तो श्रीमद् भागवत के तीर्थ दिवस पर तीसरे दिन सतगुरुदेव महाराज के श्री चरणों में नतमस्तक होते हुए आइए श्रीमद् भागवत कथा को प्रारंभ करते हैं। संसार के समस्त साधन
तुच्छ पड़ जाते हैं भागवत भगवान भक्त भक्त कार्य के सामने। क्योंकि त्रेता में भगवान श्री राम ने एक संत का सानिध्य प्राप्त किया और दुष्टों का दमन किया। हनुमान जी का हनुमान जी महात्मा थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो राम जी वनवास में जाए हुए और हनुमान जी साधु स्वरूप में राम जी के पास पहुंचकर राम जी से कहते हैं, राम जी अपने प्रभु प्रेमी को पहचान लिया। कि हनुमान जी बोले यहाँ थोड़ी सी दूर सुग्रीव है महाराज, अब यहाँ तक आ गए हैं भगवान तो सुग्रीव का भी दुख कष्ट हरता चले। अब राम जी ने कहा, हे महात्मा सुग्रीव को कष्ट है, सुग्रीव को दुख है, सुग्रीव हमारे पास आए, हम सुग्रीव के पास क्यों जाएं? तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु ये तो छोटा सा प्राणी है और कलयुग के व्यक्ति आपके पास कभी नहीं आएंगे। आपने ही उनके द्वार पे जाकर के उनका कष्ट हटाना पड़ेगा। तो कलयुग के व्यक्ति, कलयुग के प्राणी भगवान के पास नहीं जाते। भगवान उनके द्वार पर आकर कष्ट हटाते हैं। जब उनकी सज्जनता को देखते हैं, उनके भगवत को देखते हैं, उनकी भक्ति ज्ञान और वैराग्य को जानते हुए स्वयं भगवान के द्वार पर आते हैं। अब हमने भगवान के द्वार पर चलना है, भगवत प्राप्ति हेतु हम भगवान के द्वार पर चलते हैं। संत की आंखों पर इतना विश्वास होता है, इन कलयुग के प्राणियों को यदि कोई कहे कि ये वस्तु है तो वो नहीं मानेंगे, लेकिन महात्मा के कहने से मान जाएंगे। जान का जोखिम का डर सुग्रीव को सता रहा है। वेद कहता है, श्री राधे धनार्थी लभते धनम विद्यार्थी लभते विद्या, शिक्षा शरणार्थी लभते शरणम और मोक्षार्थी लभते। अब जिसको जैसी इच्छा होती है वो ऐसी ही बातें करता है। धनार्थी जिसको धन की इच्छा है वो धन की बातें करते हैं, वो धन मांगते हैं भगवान से। विद्यार्थी भगवान से विद्या मांगते हैं और शरणार्थी शरण मांगते हैं और मोक्षार्थी मोक्ष मांगते हैं। प्रेमी प्यार मांगते हैं, दर्शन मांगते हैं, वो कुछ नहीं मांगते। जो भगवान के लिए हंसते हैं, भगवान के लिए रोते हैं, भगवान के लिए गाते हैं, भगवान के लिए सोते हैं, वो भगवान से कुछ नहीं मांगते। वो सबसे परे होते हैं, वो प्रीतमा को प्राप्त करते हैं, केवल दर्शन करते हैं।
सुग्रीव कहता है हनुमान से कि हे हनुमान जी, देखो दो कुमार आ रहे हैं, दो व्यक्ति आ रहे हैं, दोनों का साधु का भेष है, पर हाथ में शस्त्र है, तीर कमान उनके हाथ में है। ये मेरे भाई बाली की कोई चाल है मुझे मरवाने की। सुग्रीव नहीं पहचान सके राम लक्ष्मण को जंगल में कि ये मेरे बाली ने भाई ने भेजे हैं मुझे मारने के लिए। उसको मौत का डर सता रहा है, उसको मौत का डर है, वो भगवान को नहीं पहचान सकता। और हमारे ऊपर मोहजाल का माया का आंखों पर ये पर्दा ऐसा लगा हुआ है कि हम भी किसी को नहीं पहचान सकते। किसी संत को, सज्जन पुरुष को, किसी सत्संगी को, किसी कीर्तन करने वाले को नहीं पहचान सकते, सत्संग सुन के भी नहीं पहचान सकते। कारण क्या है कि हमारे पर मोह का पर्दा पड़ा हुआ है सब पे। लालच लोभी लोग ना भक्ति इनसे होए, और भक्ति करे कोई सूरमा, जो जात पात कुल धो। भक्ति शूरमा करेगा, जो जात से परे होगा, पात से परे होगा। हनुमान जी को कहते हैं, हे हनुमान जी, मेरे भाई ने कैसा चाल चला है मुझे मरवाने की, तुम जाकर देखो ये कौन है। हनुमान जी गए, हनुमान जी ने पहचान लिया ये तो मेरे राम जी हैं। दंडवत प्रणाम किया, प्रभु आपने आगमन किया, आपने हम पर बहुत कृपा की, हम धन्य हो गए, धन्य हो गए, गदगद हो गए। हनुमान जी की आंखों से प्रेम धारा निकली, राम जी के चरणों में विलीन हो गए। और फिर कहते हैं सुग्रीव जी हनुमान जी को कि मुझे भी राम जी के चरणों में ले चलो। हे महात्मा, आपकी कृपा से आज राम जी हमारे कुटीर में आए हैं, हमारे पास आए हैं। और राम जी किसी के पास आए छोटी बात नहीं है। अहो भाग हमारे, परम सौभाग्य हमारा, हम तो यशस्वी हैं, हम तो सदैव आपके ऋणी रहेंगे। आपने हमें राम जी से मिलवा दिया। भोले बाबा बिहारी हमें जाना नगरिया राम की, तेरी माला जपी हनुमान जी। हनुमान जी कौन थे? महात्मा। और महात्मा कौन होते हैं? गुरु। आप सब यहाँ पर बैठे हुए, वृद्ध माताएं बैठी हुई है, गुरु आपने धारण किया है? नहीं किया किसी ने भी? किसी ने नहीं किया। किसी के गले में तुलसी की माला भी नहीं होगी, क्योंकि चर्चा चुगली से समय में थोड़ा बहुत मिले तो सत्संग किया गया। तो संत महात्मा के सानिध्य में आया करो। 14 को यहाँ पर सत्संग होता है, महाराज जी बतला रहे थे यहाँ 14 को, तो महीने में एक समय निकाल के संत की शरण में बैठा करो। हमें जाना नगरिया राम की,
तेरी माला जपे हनुमान जी, हमें ले चल नगरिया राम की। तेरे हनुमान जी, हमें ले चल नगरिया राम की, तेरे द्वारे खड़े हनुमान जी। अपने मन का सुनाने आए हैं दर पे तेरे। कब तक हमसे दूर रहोगे, यूं हमसे अखियां फिरे। कब तक हमसे दूर रहोगे, यूं अखियां हमसे फेरे। हमें दिखला झलक प्रभु राम की, हमें दिखला झलक प्रभु राम की। तेरी माला रखी हनुमान जी, हमें ले चल नगरिया राम की। अरे द्वारे तेरे श्री राम, हमें ले चल नगरिया राम की, बड़े द्वारे तेरे हनुमान जी। पास बुला ले लो। भटक रहा हूँ मैं इस जग में, कुछ तो आस जगा दे तू। भटक रहा हूँ मैं इस जग में, कुछ तो आस जगा दे तू। नैया फंस गई बीच भंवर में, आके पार लगा दे तू। नैया फंस गई बीच भंवर में, आके पार लगा दे तू। नैया फंस गई बीच भंवर में, आके पार लगा दे तू। नैया फंस गई बीच भंवर में, आके पार लगा दे तू। ले जा नगरिया राम की, ले जा नगरिया राम की। तेरी माला रखी हनुमान जी, हमें ले चल नगरिया राम की। तेरे द्वारे खड़े हनुमान जी, हम ले चल नगरिया राम की, तेरे द्वारे खड़े हनुमान जी।
सब ले ले हमसे चरणों में अपने रख ले। हार गए हैं हम दुनिया से शरण में अपनी ले ले। हार गए हैं हम दुनिया से शरण में अपनी रख ले। नगरिया राम की तेरे द्वारे हनुमान जी हमें ले चल नगरिया राम की तेरे द्वारे तेरे हनुमान जी हमें जाना नगरिया राम की। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवतकार कहते हैं कि हे ऋषिजनों, इस संसार में सबका माता एक है, सबका पिता एक है। काश्यप ऋषि जी के माध्यम से माता अदिति के गर्भ से दो बालकों का जन्म हुआ। एक का नाम हिरण्याक्ष था और दूसरे का हिरण्यकश्यप। दोनों बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह दिन प्रतिदिन चार चार हाथ बढ़ने लगे। एक ने पृथ्वी का राज्य संभाल लिया, दूसरे ने पाताल का। हिरण्याक्ष ने समस्त राजाओं को जीतकर अपने अधीन कर लिया। एक दिन स्वर्ग में जाकर शंखनाद किया, इंद्र अपना सिंहासन छोड़कर भाग गया। और स्वयं स्वर्ग का राजा बन बैठा। बोलिए वृंदावन बिहारी श्री राधा। स्वर्ग का राजा बन बैठा और पृथ्वी के लोगों को डराने लगा, धमकाने लगा कि मैं जगदीश हूँ, मैं तारनहार हूँ, मेरी पूजा करो, मेरा नाम लो। समस्त पृथ्वी के मानवों को अपने अधीन कर लिया। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। साधु महात्माओं को दंड देने लगा, मंदिर देवालयों को बंद करवा दिया। जहां वेद के मंत्रों का उच्चारण हुआ करता था, विद्यार्थियों को अपने अधीन कर लिया। यज्ञ करने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों को मरवा दिया। पृथ्वी पर धर्म नहीं होने देना ही उसका कार्य बन गया। हिरण्याकश्यप महाराज के पत्नी का नाम कयाधु था। उसको 4 पुत्र थे। 3 पुत्र जब हो गए थे, चौथा बालक गर्भ में था, तो इंद्र महाराज हिरण्याक्ष की पत्नी कयाधु महारानी को उठा कर ले गया। कयाधु महारानी रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी ने कहा, अरे इंद्र, ये तुम देवताओं के राजा होकर के अबला स्त्री को उठा कर ले आए, बड़ा घृणित कार्य है।
तो नारद जी के कहने पर इंद्र कयाधु महारानी को नारद जी के पास छोड़ गया। और नारद जी उस महारानी कयाधु को अपने आश्रम में ले आए। नारद जी के आश्रम में नित्य प्रतिदिन राम कथाएं हुआ करती थी, नारायण की कथाएं हुआ करती थी, भगवान शिव भोलेनाथ की कथाएं हुआ करती थी। जिसमें ब्रह्म ने माता के पेट में नारायण 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 का उच्चारण सुना, तो ब्रह्म को शांति मिली। माता के पेट में अग्निकुंड होता है, जहां बच्चा जलता रहता है और संबंध बने रहते हैं। उसके भगवान से निरंतर प्रार्थना करता है, प्रभु मैं जन्म मरण के चक्कर में कभी नहीं आऊंगा, मेरी रक्षा करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और जैसे ही नारायण का नाम सुना, भगवान का नाम सुना, हरि कथा सुनी ब्रह्म ने माता के गर्भ में, तो कुछ शांति मिली और तार जुड़ गए अंतर हृदय के उस परमात्मा से। और मन में विचार कर दिया कि जन्म लेने के पश्चात में मैं अपने भगवान के नारायण से जरूर मिलूंगा। हे प्रभु मैं आपको अवश्य प्राप्त करूंगा। जन्म लेने के पश्चात में कयाधु महारानी के गर्भ में और 5 महीने के पश्चात में कयाधु महारानी को नारद जी हिरण्याक्ष के दरबार में पुनः छोड़कर आ गए। सुखदेव जी कहते हैं ऋषियों समय आने पर प्रहलाद का जन्म हुआ। 4 वर्ष की आयु में प्रहलाद को दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिया। छोटे से बालक ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से कहा, हे गुरुदेव महाराज, मैंने अपनी माता के गर्भ में नारायण को देखा है, नारायण को सुना है, नारायण को महसूस किया है, और मैंने भगवान नारायण के दर्शन करने हैं। यदि आपके पास कोई उपाय है तो बतला दीजिए, और उसके अलावा मेरा कोई भी शिक्षा लेने को मन नहीं करता, मेरा कोई भी पढ़ने को मन नहीं करता, मैंने भगवान के दर्शन करने हैं, नारायण से मिलना है। और भगवान का ऐसा रंग चढ़ गया कि कोई भी रंग हिरण्याकश के पुत्र प्रहलाद पर कोई भी रंग नहीं चढ़ रहा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तालियां बजाते हुए हरि गुणगान जय श्री। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ
वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा ये तन दिया है, मन दिया है, और सतगुरु साहिब ने हमें चुनरिया दी है जिस पर किसी दूसरे का रंग नहीं चढ़ सकता। अब सतगुरु की चुनरिया को आप तो जानते नहीं, क्योंकि आपके पास तो सतगुरु जी नहीं है। सतगुरु ज्ञान देता है वैराग्य देती और सत्संग। जब ज्ञान देता है तो सतगुरु रंग देता है मन को, फिर उस मन में दूसरा कोई रंग नहीं चढ़ता। फिर संसार के सारे रंग सतगुरु महाराज की चुनरिया के आगे फीके हो जाते हैं। चुनरिया मैली आग लगी, मैली आग लगी, चुनरिया मैली आग लगी, चुनरिया मैली आग लगी, चुनरिया मैली आग लगी। साहिब सतगुरु दीन चुनरिया, साहिब सतगुरु दीन चुनरिया, सतगुरु साहिब दीन चुनरिया, सतगुरु साहिब दीन चुनरिया। चुनरिया मैली आग लगी, चुनरिया मैली आग लगी। मन की चुनरिया मैली कैसे रहती है, गुरु महाराज समझा रहे हैं। धर्म किया नहीं दान किया, धर्म किया नहीं दान किया नहीं, धर्म किया नहीं दान किया नहीं, धर्म किया नहीं दान किया नहीं। किया ना सत्कार कभी, किया ना सत्कार कभी। मैली चुनरी ओढ़ी ओढ़े, मैली चुनरी ओढ़नी ओढ़े, नित्य हो अकाल, नित्य हो अकाल। मैलिया
चुनरिया मैली आग लगी, चुनरिया मैली आग लगी, ना सत्संग में मनवा लागे, ना सत्संग में मनवा लागे, ना सत्संग में मनवा लागे, ना गुरु की शरण गई, ना गुरु की शरण गए, हरि ना गुरु की शरण गई, चुनरिया मैली आग लगी, चुनरिया मैली आग लगी, चुनरिया मैली आग लगी। पशु समाना, साचा ज्ञान नहीं, साचा ज्ञान नहीं, चुनरिया लगी चुनरिया मैली आग लगी, चुनरिया मैली आग लगी, चुनरिया मैली आग लगी। भागवतकार कहते हैं कि ज्ञान की बातें सुनना बड़ा सरल है और ज्ञान की बातें बोलना उससे भी ज्यादा सरल है, लेकिन ज्ञान के मार्ग में चलना बड़ा कठिन है। अब याद लगी याद आने शुभ कर्म किया होता, कुछ करके ठिकाने मन हरि नाम दिया होता। कब याद आती है भगवान की? नहीं ऐसा नहीं दांत मारनी, मैं तो कब याद आती है? कब आती है? जब शरीर को लाखों बीमारी झगड़ लेती है, थायराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर, न जाने कितनी बीमारी झगड़ लेती है, फिर बंदा चार पाई पे आ जाता है। कौन मानना है नहीं आते? तब तक तो ये मस्ती लगती है जीवन। जब तक ठीक है, जब तक सांप नहीं काटता तब तक सपेरे की जरूरत नहीं पड़ती। पड़ती है जरूरत? नहीं पड़ती ना। जब सांप काट ले तब सपेरे की जरूरत होती है। तो विषयों का सांप कब काटना है? विषयों का नाग जब अनेकों प्रकार की बीमारी शरीर में लग लेती है, अनेकों प्रकार की कठिनाई झगड़ लेती है। हाँ मैं बोल रहा हूँ ना।
के भगवान की याद आती है। फिर भागवत वाले कहते हैं कि पछतावा करते हैं वो लोग, उनको कुछ नहीं मिलता। फिर क्या कहते हैं भगवान, यूं भी करते, यूं भी करते, अपना ठीक करते, यूं करते, भगवान करते, फिर पछतावा करते हैं, भगवान कुछ नहीं करता। जब याद लगी आने शुभ कर्म किया होता, कुछ करके ठिकाने मन हरि नाम लिया होता। ठिकाने मन को करके हरि नाम लिया नहीं, फिर भगवान को दोष देते हैं कि हमें तो बड़ी परेशानी है। भागवत गीता में कहा है, दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे फिर दुख कहाँ से हो, दुख कहाँ से होए। दुनिया के झंझट में गोते नए खाते जीवन, एक दिन भी किया होता, कुछ करके ठिकाने मन हरि नाम लिया होता। संसार की राहों में क्यों भटके फिरते हो, जाना है जिस जग में उसे जान लिया होता। उस मुरली वाले ने लाखों को उभारा है, यदि छोड़ के ममता को कुछ यत्न किया होता। तो ये ममता है, कौन सी ममता है? दीन कहे दीनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे होते महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा कहे विष्णु सुखी। सब एक दूसरे को देखकर सुखी बोल रहे हैं। और तुलसीदास विचार कहे, हरि नाम बिना सब जग दुहारी। तुलसी महाराज विचार के कहते हैं, हरि नाम के बिना ये जग सारा ही दुखिया है। बोली बाबी बिहारी लाल की। तो प्रहलाद भगत ने कहा गुरुदेव से, हे महाराज, यदि नारायण के मिलने का कोई यत्न है तो मिलवा दो, इसके अलावा मैं कोई शिक्षा नहीं लेना चाहता। प्रहलाद भगत कौन थे? सुना है कभी चर्चा? भक्त प्रहलाद का नाम सुना है? नहीं सुना। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। होली मनाते हैं, होली होली मनाते हैं, होली मनाते हैं, आग लगाते हैं, लगाते हैं आग। क्यों लगाते हैं? उस आग में बैठा हुआ होता है भक्त प्रहलाद, और हम उसको जलाने की कोशिश करते हैं होली में आग लगाने। बोलिए बाकी बिहारी। तो ये होली कौन थी जानते हैं? तो है अच्छा, ये होली का राक्षस नहीं थी, वो ये बताई कहती है मैं होली, वो प्रहलाद की बुआ थी। अब प्रहलाद ने अपने पिता को आगे कहा, पिताजी संसार में बिके अभिमान से जी रहे हो, तुम भगवान नहीं, भगवान को देखकर मन में रोमांच होता है, भगवान के नाम के सिमरन से ही कष्ट दूर हो जाते हैं, कि भगवान के सिमरन से ही तर जाते हैं और तेरे नाम से कुछ नहीं होता। ये पिता तो झूठा है,
भगवान के नाम से क्या हो जाता है? पत्थर भी सागर में तर गए, पत्थर भी सागर में तर गए, राम नाम के नाम से। पत्थर भी सागर में तर गए, राम नाम के नाम से। ऐसा कोई समय निकालो, प्रीत लगे श्री राम। अरे ऐसा कोई समय निकालो, प्रीत लगे श्री राम से। प्रीत लगे श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम। साथ साथ बोलना। हिरणाक्ष ने आदेश दे दिया अपने सिपाहियों को कि मेरे पुत्र को मार डालो, इसको मृत्यु दंड दे दो। काजियन भयहस्ती मन शैतानी भूतानी प्रचेत भाव माने, ईश्वरो जीव कला अनिष्टो भगवान भागवती पुत्र, कि ये बड़ा शैतान है, ये मेरी राजनीति को समाप्त कर रहा है, इसको मार डालो। बहुत बड़े पहाड़ से भक्त प्रहलाद को गिरा दिया और श्री नारायण ने आकर के उसको बचा लिया। अब सिपाहियों से पहले ही प्रहलाद राज दरबार में पहुंच गया। पिताजी, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं, अपना विनाश मत करो, तुम सारे कुल का विनाश करोगे। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, भगवान की शरण में चलो, अपने अहंकार को त्याग दो। सिपाहियों को फटकार लगा, अरे सिपाहियों, तुमने इस दुष्ट को अभी तक जीत के क्यों रखा है? सिपाहियों ने कहा, महाराज, हमने इसको बहुत बड़े पर्वत के ऊपर से गिराया है। अब हिरण्याकश्यप सोचता है कि कितनी ऊपर से गिरने पर ये कैसे बच गया? मैं इसको अपने सामने जलते हुए गरम तेल की कढ़ाई में डाल दूंगा। भागवतकार कहने लगे, हे महाराज, 88,000 ऋषियों, जैसे ही प्रहलाद को गरम तेल में डाला तो सारा तेल शीतल जल बन गया, ठंडा। परेशान हो गया हिरण्याक्ष, कैसे मारो इस दुष्ट को? तो हिरण्याक्ष की बहन थी होलिका, जिसने अग्नि तत्व पर विजय प्राप्त की। उसने कहा, भैया, मैं तुम्हारे इस पुत्र को लेकर अपनी गोदी में लेकर बैठ जाती हूँ, तू मुझ में आग लगा दो, जब तक तेरा ये दुष्ट पुत्र नहीं चलेगा, मैं इसको छोड़ने वाली नहीं। बोले, बागे बिहारी, और नगर का सारा ईंधन लपेट कर उसमें आग लगा दी। होलिका जल के रात हो गई, प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। होलिका को जला हुआ देखकर, प्रहलाद को जीवित देखकर हिरण्याक्ष बौखला गया। हाथों में तलवार लेकर मदिरा का नशा करके प्रहलाद से कहता है, क्या तुम्हारा भगवान सर्वत्र है? क्या भगवान सर्वव्यापक है? क्या भगवान कण कण में है? प्रहलाद कहते हैं, पिताजी, भगवान कण कण में है। वो कण कण में भगवान बसो,
और प्रगट को प्रहलाद कहा। भगवान तो आज भी कण कण में है, लेकिन उनकी व्यापकता को दर्शाने वाले भक्त नहीं है। मदिरा का नशे में हाथों में तलवार लेकर कहने लगे, यदि तेरा भगवान कण कण में है तो इस खंबे में जरूर निकलेगा। प्रहलाद कहते हैं, हाँ पिताजी, भगवान स्तंभ में जरूर निकलेगा, लेकिन मैं तुम्हें अंतिम बार समझा रहा हूं, मेरे नाथ बड़े दयालु हैं। अरे जिसकी छत्र छाया में संसार पल रहा वो नाथ है, और तुम उससे विमुख होकर के क्यों अपने आप को अनाथ कर रहे हो। जाम पे जाम पीने का क्या फायदा, पीने का क्या फायदा, ओ रात पीली सुबह को उतर जाएगी, रात पीली सुबह को उतर जाएगी। ये संसारिक नशे थोड़े देर के लिए टिकते हैं, लेकिन परमात्मा का नशा जन्म जन्मांतर का होता है। प्रहलाद कहता है, पिताजी तुम ये मदिरा दारू पी रहे हो, ये नशा तुम्हारा थोड़ी देर का है, वास्तविक नशा कर लो। वो जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात पीली सुबह को उतर जाएगी, रात पीली सुबह को उतर जाएगी। जाम पीना है पी लो हरि नाम का, जाम पीना है पी लो हरि नाम का, जाम पीना है पी लो हरि नाम का, जाम पीना है पी लो हरि नाम का। तेरी सारी नदियाँ, तेरी सारी उमरिया सुधर जाएगी। जग में आकर ना तूने मुझे अच्छा किया, जग में आकर ना तूने कुछ अच्छा किया, जग में आकर ना तूने कुछ अच्छा किया, जग में आकर ना तूने कुछ अच्छा किया। मेरा अमृत की मिस में बदल जाएगी, मेरा अमृत की मिस में बदल जाएगी। मुझे रहोगे भंवर जाल में, तुम उलझे रहोगे भंवर जाल में, तुम उलझे रहोगे भंवर जाल में, तुम उलझे रहोगे भंवर जाल में। मेरा अमृत की मिस में बदल जाएगी, मेरा अमृत की मिस में बदल जाएगी। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा। कहते हैं क्या तेरा भगवान इस स्तंभ में है? प्रहलाद कहते हैं, पिताजी वो सर्वत्र सर्वव्यापक जड़ क्षेत्र में परमात्मा है, जहाँ भी आप देखोगे वहीं पर मिल जाएगा। बड़े जोर से तलवार का प्रहार खंबे को किया तो वहां से प्रकट हुए श्री नरसिंह भगवान।
बोलिए श्री नरसिंह भगवान की। नर सिंह मनुष्य और पशु ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था हिरण्याक्ष ने, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना पृथ्वी पे ना आकाश में, ना सुबह को ना शाम को, ना मनुष्य से ना देव से। भगवान ऐसा ही विचित्र रूप बनाकर आ गया। एक बार भगवान न जाने कैसे कैसे विचित्र रूप बना लेता है। एक बार अकाल पड़ गया, श्री राधे अकाल पड़ गया। एक बार बारिश नहीं हुई, पानी से लोग प्यासे मर गए। एक तालाब थी, उसके चारों तरफ बड़े पेड़ लगे हुए थे और गांव सारा प्यास से बेचैन था। और गांव के मन में वहम था कि इस तालाब में भूत रहता है और वहां पर रहता था एक भूत। जो व्यक्ति तालाब में पानी लेने गया वो कभी जीवित वापस नहीं आया। तो वहां पर एक भक्त गुजर रहा था, एक महात्मा जी आ गए। बाबा ने कहा पानी पिलाओ। गांव वालों ने कहा बाबा यहाँ तो बच्चे भी पानी से मर रहे हैं, पानी नहीं है और तालाब में पानी है, वहां पर भूत है। अब बाबा ने कहा या तो सारे गांव वाले पानी पिएंगे या हम मरेंगे। जाकर के तालाब में बाबा पानी पीने लगा। जैसे ही बाबा पानी पी रहा था सामने वो भूत आ गया। अब महात्मा ने कहा हे मेरे नाथ, हे मेरे कन्हैया, ये कैसा स्वरूप बना रखा है? भूत को ही भगवान। और भक्त के दर्शन करके वो भूत मोक्ष से वैकुंठ को प्रस्थान कर गया। तो भगवान कण कण में होते हैं। थोड़े से समय के उपरांत ही हिरण्याक्ष का प्रणाम कर दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। देवता आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। गंधर्व मंगल गान करने लगे और समस्त देवता वहां पर विराजमान हो गए। प्रहलाद भक्त को भगवान ने अपनी गोदी में बिठाया और वरदान मांगने को कहा। प्रहलाद ने कहा प्रभु आज मैं आपकी गोदी में बैठा हूँ सो मैं आपका पुत्र हो गया और ये सारा संसार मेरा हो गया। मुझे वरदान की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी भक्त प्रहलाद से भगवान ने कहा कि तुम मेरी इच्छा से इस पृथ्वी का राज्य करो। और भक्त प्रहलाद पृथ्वी का राज्य करने लगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद जय जय
गोपाल जय जय राधा हरि जय राधा रमण गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय उसी असुर कुल में भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ और प्रहलाद भक्त का एक पुत्र हुआ। एक बार उसके द्वार पर ब्राह्मण का रूप धारण करके इंद्र आ गया कि महाराज मेरी आयु कम रह गई। तो प्रहलाद के उस पुत्र ने उसको अपनी जिंदगी भी दान में दे दी। उसका पुत्र आगे प्रहलाद का पुत्र हुआ दानव राज बलि। दानव राज बलि ने भृगुवंशी ब्राह्मणों द्वारा कावेरी नदी के तट पे महान यज्ञ किया और यज्ञ में विश्वजीत यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के प्रभाव से जाकर के स्वर्ग में सत्सनाद किया। इंद्र अपने आसन को छोड़ के भाग गया। कुबेर अपने भंडार को छोड़ के भाग गया। सभी देवता अपने अपने स्थान को छोड़कर श्रृंखलाओं में छूट गए। और इंद्रासन को खाली देखकर दानव राज बलि इंद्र का राजा बन बैठा। बहुत समय के पश्चात में माता अदिति ने कश्यप ऋषि से कहा कि हे प्रभु हे महाभाव मेरे पुत्रों की श्री वापस दिलवा दो। कश्यप जी ने कहा हे देवी भाद्रपद के महीने में प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी तक जो व्रत ब्रह्मा ने आपको बतलाया है उस व्रत को करो। उस व्रत के करने से तुम्हें प्रतापी पुत्र होगा, तेजस्वी पुत्र होगा। स्वयं मधुसूदन भगवान तुम्हारी कोख से जन्म लेकर आए। सुखदेव जी कहते हैं ऋषियों हे परीक्षित महाराज माता अदिति ने विधिवत से व्रत को किया जिसके प्रभाव से माता अदिति के गर्भ से वामन भगवान प्रकट हुए। बोली श्री वामन भगवान की जय। वामन जो जन्म लेते ही 52 उंगल के थे। बावने तो
वामन भगवान ने समस्त देवताओं समझ में गए जो हम था ओली बात वैसी नहीं। अपना कुछ ना कुछ वामन को दान दे दिया। नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि नारायण नारायण हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि लीला जग से न्यारी हरि हरि नारायण नारायण हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि आगे बिहारी लाल की जय हो। तो वामन जी भगवान राजा बलि के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं और राजा बलि को भी अभिमान हो गया था कि जो मेरे द्वार पर एक बार मांगने के लिए आ जाए तो उसको ताजिंदगी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये दान का महत्व भी बड़ा विशेष बतलाया है भागवतकार ने कि दान देने के पश्चात में दान दाता दान देने वाला भूल जाए और दान लेने के पश्चात में दान लेने वाला भूल जाए, तब जाकर के दान फलदायक होता है। और दान किसको देना चाहिए और दान क्यों देना चाहिए? राजा बलि को अभिमान है कि मैं बहुत बड़ा दान दाता हूं, कोई मेरे द्वार पर एक बार मांगने आए मैं उसको इतना दान दे दूं कि उसको फिर मांगने की जरूरत ना पड़े जिंदगी में कभी। वामन भगवान जाके माता पार्वती से भिक्षा मांगते हैं, हे माता भिक्षा देहि। तो थोड़ा सा अन्न माता देती है। बलि वामन कहता है माता मुझे ज्यादा भिक्षा चाहिए और भिक्षा चाहिए। देवताओं के गुरु बृहस्पति ने बतलाया कि कावेरी नदी के तट पर दानवराज बलि यज्ञ कर रहे हैं, उसके द्वार पर एक बार कोई मांगने चला जाए तो उसको किसी को मांगने की दोबारा से जरूरत नहीं है। गांव गांव अलग जगाते हुए दानवराज बलि के द्वार पे पहुंच गए वामन भगवान। वामन भगवान ने राजा बलि से जाकर के द्वार पे अलग जगाई कि हे राजन, मैं दान मांगने के लिए आपसे आया हूं। मैंने आपका नाम सुना है, आपके पिता का नाम सुना है, आपके दादा का नाम सुना है।
बलि कहता है ये बालक छोटा सा है, 8 वर्ष की इसकी उम्र है, और ये बातें करता है दादा परदादा पिता परपिता की। इतना सुंदर बालक है। बलि देखकर कहने लगा, हे ब्राह्मण बालक, पहले तो आप मेरे घर चलिए, मैं आपकी विधिवत से पूजा करना चाहता हूं। आप जो मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूं। अब दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी कहते हैं कि यह ब्राह्मण बालक नहीं है, यह विष्णु है, तेरा सब कुछ छीनने के लिए, तुझे दरिद्र करने के लिए आया है। बलि कहता है, हे गुरुदेव, आपने कहा है तुमम वस्तु गोविंदा तुमम अर्पणम करिष्यते, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तुम कहते हो भगवान को सब कुछ अर्पण कर दो, और जब आज भगवान मेरे द्वार पर मांगने के लिए आया है, तो मुझसे बड़ा दानी इस संसार में कोई नहीं होगा, क्योंकि भगवान किसी के द्वार पर मांगने के लिए नहीं जाते। भगवान किसी बड़े भक्त के दरबार में मांगने के लिए जाते हैं, और आज मेरे द्वार पर भगवान मांगने के लिए आए। राजा बलि ने अपनी पत्नी को बुलाया, दोनों ने विधिवत से वामन भगवान की पूजा की, और राजा बलि अपनी पत्नी से पूछता है कि ये ब्राह्मण आज मुझे दरबार पर मांगने के लिए आया है। ये कहता है कि जैसे मैं दान लूंगा ऐसे ही तुम्हें दान देना पड़ेगा। तो राजा बलि की पत्नी कहती है कि हमारे द्वार पर ब्राह्मण आया है, ये ही बहुत बड़ी बात है, आप इसको जो मांगता है दान दे दीजिए। ओ दे दो दान ब्राह्मण को, मैं कहूँ जोड़ के हाथ पिया, आए ब्राह्मण द्वार तेरे या छोटी ना कोई बात पिया, आए ब्राह्मण द्वार तेरे या छोटी को ना बात पिया। दे दो दान ब्राह्मण को, मैं कहूँ जोड़ के हाथ पिया। एक हरिश्चंद्र दानी थे, सत पे तीनों प्राणी थे। एक हरिश्चंद्र दानी थे, सत पे तीनों प्राणी थे। एक हरिश्चंद्र दानी थे, सत पे तीनों बन के महराज दे दिया, बन के महराज दे दिया,
की राखी लाज पिया। सपने में राज दे दिया, सपने में राज दे दिया, संता की राखी लाज पिया। छोटी ना कोई चल रहे थे धर्म दान और दया सबके ऊपर कर रहे थे, वो सबके ऊपर कर रहे थे। आज छुटा था सुपन में काले मारी रात पिया। जवान ब्राह्मण को या छोटी भोला बात पिया। आए ब्राह्मण ने छोटी भोला बात पिया। ब्राह्मण को मैं कहूँ जोड़ के हाथ पिया। किशन के पास सुदामा वो मांगण खातर आया था। मांगण खातर आया था। द्वारकाधीश ने ब्राह्मण ऊपर सारा द्वारकाधीश ने ऊपर सारा रत्नमाला बलि की पुत्री कि कितना सुंदर बालक है, ऐसा बालक तो मेरा पुत्र होना चाहिए, मेरा स्तनपान करे। भगवान ने कहा देवी तथास्तु, तुम्हारा कल्याण भी हो। अब वामन ने कहा कि मैं संकल्प के माध्यम से दान लेना चाहता हूँ 3 पग भूमि। बलि कहता है अरे ब्राह्मण बालक, बालक बुद्धि होने के साथ साथ तुम्हारी बुद्धि भी बालक है। 3 गांव मुझसे मांग लेते, 3 देश मांग लेते, 3 राज्य मांग लेते, मैं तुम्हें 3 पग भूमि देने के लिए तैयार हूं। दोनों ने संकल्प किया और संकल्प के बाद में वामन जी भगवान ने अपना विराट स्वरूप बना लिया। पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी को नाप दिया, दूसरे पग में आकाश को नाप दिया और तीसरा पग ब्रह्मलोक से होते हुए ब्रह्मा ने चरण धोए, चरणामृत लिया जो आकाश गंगा के नाम से प्रसिद्ध है, जो बरसात होती है वो ब्रह्मा के करमंडल का जल ब्रह्मा ने सारे जगत पे छिड़क दिया। अब 3 पग भूमि में
2 पग में ही सब कुछ नाप दिया। तीसरे में बोला भगवान के बलि मैं तीसरा पग कहां पर रखूं? बोले बाके बिहारी। बलि ने कहा भगवान आप तीसरा पग मेरे सर पे रख लीजिए, क्योंकि दान दाता अभी शेष है। और दानवराज बलि को भगवान ने बंदी बना दिया। बलि की पत्नी ने प्रार्थना की प्रभु आपके स्वरूप को ब्रह्मादि भी नहीं जान सकते, फिर हम मूर्ख अज्ञानी आपके स्वरूप को कैसे जान सकते हैं? आप मेरे पति पर कृपा कीजिए, प्रसन्न हो जाइए। तो दानवराज बलि के प्रसन्न होने पर भगवान ने कहा बलि वरदान मांगो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। भगवान से बलि कहते हैं तन दे धन को राखिए और धन दे रखिए लाज, तन मन धन सब राखिए एक धर्म के काज। कि तन मन धन सब राखिए एक धर्म के काज। प्रभु तन दिए स्वच्छ और धन दिए कि कहीं पर मेरी लाज ना जाए, लेकिन धर्म के काम में कथा कीर्तन में भगवान के कार्य में मैं दान कर सकूं, मुझे नियत भी ऐसे दे दीजिए। भगवान से कहता है कि एक वरदान मैं आपसे मांगता हूं कि मैं आपके दर्शन करना चाहता हूं। आप भी भगवान के दर्शन करना चाहते हैं? सभी जानते हैं? नहीं, मैं पूछ रहा हूं चाहते हैं? यहाँ से बोल रहे हैं, ऐसे नहीं करते। लीजिए, एक भजन के माध्यम से भगवान के दर्शन करेंगे और कल का हमारा जो प्रोग्राम है वो ध्यान से सुनिए। अपने जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं सबको कन्हैया के पोशाक में, पोशाक क्या समझते हैं? ड्रेस सजा के लेके आ गया सभी। कल भागवत के माध्यम से कन्हैया का जन्मदिन बनाएंगे। कल प्रोग्राम चलेगा 1 बजे से प्रारंभ होगा। सारी अपने अपने बच्चों को जितने भी गांव वाले हैं, छोटे छोटे बच्चों को 2 महीने का, 4 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, इससे ऊपर नहीं, 3 साल तक के बच्चों को बस कन्हैया की पोशाक में। और पोशाक मंगा लिया शहर से, ये मत सोचो कि पैसे लगेंगे। जन्मदिन कृष्णा का हम मनाते हैं, उसने हमें सब कुछ दिया। बिस्किट, टॉफी, गुब्बारे, बलून इत्यादि सब कुछ बड़े धूमधाम से कन्हैया जी का जन्मदिन। बलि भगवान से कहते हो ना, झूमते हुए नाचते हुए यहाँ से श्रीमद् भागवत कथा रसिक प्रारंभ होती है। आज तक 3 दिन की जो कथा है वो पितरों की होती है, पूर्वजों की, जो मर चुके हैं, जो भटक रहे हैं, जो प्रेत आत्मा है, भूत है, जिन है, पिशाच है, डाकनी है, साकनी है, उनकी सुख शांति के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए होती है। आज तक की जो कथा हमारी थी वो पितरों की सुख शांति के लिए, पूर्वजों की, जिनको हम नहीं जानते, जिनको हम जानते हैं, जो दूर दूर तक आवाज सुन रहे हैं भगवत गीता की, वो वैकुंठ को प्राप्त कर जाएंगे। वो सूक्ष्म रूप में होते हैं, जो इन आंखों से नहीं अंतरात्मा से देखे जाते हैं, महसूस करे जाते हैं। और अब देवताओं और मनुष्यों की कथा प्रारंभ होगी।
तो राजा बलि स्वयं कृष्ण भगवान के वामन जी के सामने बैठे हैं और उससे बातें कर रहे हैं। ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, हम मिलके रहेंगे ओ मोहना, हम मिलके रहेंगे ओ मोहना। तुम राघव बनो मैं केवट बनो, राघव बनो मैं केवट बनो, तुम 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 राघव बनो मैं केवट बनो। गंगा में मिलेंगे ओ मोहना, गंगा में मिलेंगे ओ मोहना, पार होते रहेंगे ओ मोहना, पार होते रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम केशव बनो मैं अर्जुन बनो, केशव बनो मैं अर्जुन बनो, तुम 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 केशव बनो मैं अर्जुन बनो। गीता में मिलेंगे ओ मोहना, गीता में मिलेंगे ओ मोहना, कुरुक्षेत्र मिलेंगे ओ मोहना, कुरुक्षेत्र मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। प्रभु के नाम से हमने बने हर काम देखे हैं, जहाँ मुश्किल ही मुश्किल थी वहाँ आसान देखे हैं, तेरी मुश्किल का हल
अरे नादान कर देंगे सफर कितना भी मुश्किल हो प्रभु आसान कर देंगे सफर कितना भी मुश्किल हो प्रभु आसान कर देंगे सफर कितना भी मुश्किल हो प्रभु आसान कर देंगे सफल कितना भी मुश्किल हो प्रभु आसान कर देंगे फिर बाद में उड़ा लीजिए उल्टा। अरे नादान कर देंगे अरे आसान कर देंगे अपनी रहमतों में अपनी रहमतों में भरोसा कर कार्ड 32 का ला रहा क्या गया 32 का ला रहा क्या कार्ड 64 अपना करम करता चल कि बाकी वो संभालेगा अपना करम करता चल कि बाकी वो संभालेगा तुझे अपनी दया से तुझे अपनी दया से वो तो सुध हैरान कर दे सफर कितना भी मुश्किल हो प्रभु आसान कर देगा सफर कितना भी मुश्किल हो प्रभु आसान कर देगा सफर कितना भी मुश्किल हो प्रभु आसान कर देगा वो छोटे से मरण से बड़ा हर काम कर देंगे वो छोटे से मरण से बड़ा हर काम कर देंगे चतुर से हो न पाएगा उसे भगवान कर देंगे चतुर से हो न पाएगा उसे भगवान कर देंगे सफर कितना सफर कितना भी मुश्किल हो प्रभु आसान कर देंगे सफर कितना भी मुश्किल हो प्रभु आसान कर देंगे जो तुमसे हो न पाएगा उसे भगवान कर देंगे जो तुझसे हो न पाएगा उसे भगवान कर देंगे उसे भगवान कर देंगे तेरा वो नाम कर देंगे उसे भगवान कर देंगे तेरा हर काम कर देंगे तेरा हर काम कर देंगे तेरा नाम कर देंगे तेरा हर काम कर देंगे तेरा
कर देंगे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के दास जनों के हम गुण बंसरी वाला दूर करे जय जगदीश हरे स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख आनंद घर आवे ओम जय जगदीश हरे स्वामी शरण पड़ो मैं किसकी प्रभु बिन और न दूजा हरिओम जय जगदीश हरे स्वामी तुम अंतर्यामी और ब्रह्म परमेश्वर हरिओम जय जगदीश हरे स्वामी तुम रक्षा करता मैं सेवक आप स्वामी ओम जय जगदीश स्वामी सबके श्वास पति कैसे आऊं शरण में हरिओम जय जगदीश हरे स्वामी कष्ट हरो देवा सरधा प्रेम बढ़ाओ हरिओम जय जगदीश हरे स्वामी सब कुछ है तेरा तुझको प्रभु जी का प्रभु को समर्पण हरिओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जितिया जो जन नित गावे स्वामी प्रेम सहित गावे जपत हरि हर स्वामी वांछित फल पावे हरिओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के दास जनों
बिहारी मैं आरती तेरी गाऊं एक सब कुंज बिहारी कुंज बिहारी हे मोहन मदन मुरारी सब कुंज बिहारी हे मोहन मदन मुरारी मैं आरती तेरी बिहारी मैं आरती तेरी गाऊं एक सब कुंज बिहारी है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी तुझ नित से सजता नित शीस झुकाऊं एक सब कुंज बिहारी मैं आरती तेरी हे सब बिहारी मैं आरती तेरी गाऊं एक सब कुंज बिहारी आयो बोले सच्चे दरबार की